जी, तो इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसी के साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रोल्स इन डेटा साइंस, कि डेटा साइंस के अंदर अगर आप किसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आपका क्या रोल हो सकता है। सही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में हमारे पास जो सबसे पहली फील्ड है वो हमारे पास है डेटा साइंस। ठीक है, जैसे कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया था कि डेटा साइंस है क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो पर्पज़ है, बारी बारी हम इन 4 फील्ड्स का जो है पर्पज़ देखेंगे, देन उनके एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे कि इसमें जो है वो डिफरेंस क्या है। सबसे पहले डेटा साइंस का पर्पज़, फुल प्रोसेस फ्रॉम डेटा कलेक्शंस टू डिसीजन मेकिंग, कि आप डेटा कलेक्ट करने से लेके उस डेटा के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ जो है, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है, ये डेटा साइंस के फील्ड के अंदर आता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे प्रिडिक्ट कस्टमर बिहेवियर। ठीक है, अगर आपके पास एक कस्टमर का डेटा है, आप प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब आपने पहले एक कस्टमर का डेटा जो है कलेक्ट किया, देन उसको क्लीन किया। ठीक है, क्लीन करने के बाद आपने उसको एनालाइज किया, उसके अंदर से पैटर्न फाइंड किए, फिर आपने उस कस्टमर का जो डेटा था उस पर प्रेडिक्शंस की। ठीक है, एंड देन उस पर आपने कोई ना कोई डिसीजन लिया। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो आपने किया, ये किसके अंदर आ गया, ये डेटा साइंस के फील्ड के अंदर आ गया। ठीक है, ये सारा काम किसके अंदर है, डेटा साइंस के फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड है वो हमारे पास है डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स फील्ड किस तरह जो है वो मुख्तलिफ हैं, उनके दरमियान डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या था डेटा साइंस के फील्ड के अंदर कि आप डेटा की कलेक्शन भी खुद करते हैं, ठीक है, उसको क्लीन भी खुद करते हैं, देन उस पर एनालिसिस करते हैं। सही है, लेकिन डेटा एनालिटिक्स के फील्ड के अंदर इस तरह नहीं। यहाँ पे आपको पास्ट, जो पहले वाला जो डेटा होगा, पास्ट में जो डेटा, जो भी डेटा है किसी भी चीज़ के मुतालिक, वो आपके पास होगा, आपने जस्ट उसको एनालाइज करना है एंड देन उसकी रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, उस डेटा के अंदर क्या है उसको एनालाइज किया और उसकी रिपोर्ट बना दी कि इसके अंदर ये काम की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मंथली सेल्स रिपोर्ट, एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट लास्ट मंथ कितनी बिकी है, उसकी सेल्स कितनी हुई है, आपके पास एक डेटा था, आपने उसकी रिपोर्ट जनरेट की कि ये लास्ट मंथ के ये प्रोडक्ट है, उसका नाम फलां है, वो इस इलाके में उसकी इतनी सेल्स हुई है, इस इलाके में उसकी इतनी सेल्स हुई है। तो इस तरह आपने एक रिपोर्ट बनाई, इसको कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मशीन लर्निंग। ठीक है, अब मशीन लर्निंग क्या है, यहाँ पे आप देखें, ट्रेन मॉडल्स टू मेक प्रिडिक्शंस। आपके पास जो डेटा है, आपने उस डेटा को क्लीन किया था। अच्छा, ये जो मैं स्टेप बार बार दोहरा रहा हूँ ना, कि आपने डेटा को कलेक्ट किया, क्लीन किया, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम डेटा साइंस के अंदर काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने सबसे पहला काम कौन सा करना। पहला काम क्या हो आपके पास, आपने डेटा की कलेक्शन, देन आपने क्या करना है, क्लीनिंग, देन आपने उसको एनालाइज, देन फाइंड पैटर्न्स, देन प्रेडिक्शंस, एंड देन आपने उस पर डिसीजन लेना है। अब मशीन लर्निंग क्या काम करती है, जो आपने डेटा को एनालाइज किया, जो आपने जो है वो रिपोर्ट्स बनाई, आपने उस पर कोई प्रोग्रामिंग की, उस प्रोग्रामिंग के थ्रू आप एक मॉडल बनाते हैं जो कि खुद ब खुद काम करता है, ऑटोमेटिक मॉडल। ठीक है, आपने उस डेटा के थ्रू एक ऐसा मॉडल बना दिया जिसको फिर आप उसी तरह का कोई भी डेटा देते हैं तो वो उसके मुतल्लिक आपको एनालाइज, प्रिडिक्शंस, एंड देन आपको जो है इस काबिल जो है आपको रिपोर्ट या इस तरह की चीज़ें जो है आपको प्रिडिक्ट करके बताता है। तो ये है बेसिकली मशीन लर्निंग। ठीक है, जैसे कि प्रिडिक्ट स्टॉक प्राइसेस, आपके पास स्टॉक्स मार्केट है, तो उसके मुतालिक जब भी हम आप उसको बताते हैं कि ये हमारे पास इस तरह की चीज़ है, या इस तरह की जो आपने क्रिप्टो में देखा होगा कि वहाँ पे कॉइन्स जो है वो ऊपर नीचे होते हैं, तो लोग जो है किस तरह जो है प्रिडिक्ट करते हैं, या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि अब यहाँ पे इस तरह जो है मार्केट ऊपर जाएगी, इस तरह मार्केट नीचे आएगी। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बेसिकली मशीन लर्निंग के उस कॉइन का या जो भी क्रिप्टो के अंदर है या स्टॉक मार्केट के अंदर जिस चीज़ का भी शेयर्स है उसके डेटा पे वो ट्रेन हुए होते हैं, और पास में बताते हैं कि अगर इस साल में ये चीज़ इस तरह हुई थी, ऐसी ऐसी सिचुएशंस थी, तो अगर अब भी ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं और ये चीज़ जो है इस तरह काम कर रही है तो देन इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ट्रेन जो की जाती हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उस फील्ड को हम कहते हैं मशीन लर्निंग, जो कि
ऑटोमेटिक जो है वो ऑटोमेटेड जो है वो खुद चीज़ें परफॉर्म करती हैं, डिसीजंस लेती हैं, और हमने उसको किस चीज़ पे ट्रेन किया होता है, डेटा पे ट्रेन किया होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास होती है मशीन लर्निंग। देन हमारे पास आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप मशीन्स बनाते हैं, वो मॉडल्स थे, उन मॉडल्स को अगर आप मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं और इस मशीन को ऐसा बना देते हैं कि जैसे कि वो ह्यूमन की तरह एक्ट करे, ठीक है। जैसे कि आपके पास आपने जैसे कि कंट्रीज़ में देखा होगा, जापान हो गया, चाइना हो गया, तो वहाँ पे जो जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना रोबोट्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सर्विंग का। तो वहाँ पे उनको इस तरह से ट्रेन किया गया है, जो मतलब जो लोग थे जो कि वहाँ पे सर्व करते थे खाना, उनके डेटा या उनकी टेक्निक्स पे उस मॉडल को इस तरह ट्रेन किया गया। ट्रेन करने के बाद उसको बताया गया कि अगर ऐसा कोई कस्टमर आता है, अगर उसने ये ऑर्डर किया है तो फिर आपने इस तरह जो है उससे ऑर्डर लेके यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे आपने ऑर्डर देना है, सारी चीज़ों पे उसको ट्रेन किया जाता है। फिर उस मॉडल्स को जो है वो जब वो मुकम्मल तौर पे वो मॉडल तैयार हो जाता है, देन उसको मशीन में मतलब इंस्टॉल कर दिया जाता है। फिर उस मशीन पे जो है वो बार बार जो है चेक करते हैं। तो इस तरह का जो काम होता है वो सारा कौन से फील्ड में आता है, वो हमारे पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे पास ह्यूमन की तरह जो है वो एक्ट करते हैं। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है, एक ह्यूमन है, उसने कार को ड्राइव किया और दिखाया, मतलब मॉडल को एक डेटा मिला, ठीक है, हम हमारे पास एक डेटा है कि ह्यूमन जो है वो किस तरह कार ड्राइव करता है। जब एक गाड़ी उसके आगे आ जाती है तो वो लेफ़्ट पे जाना है, राइट पे जाना है, तो अगर लेफ़्ट पे गाड़ी है तो फिर आपने राइट वाली साइड जो है वो यूज़ करनी है। तो ये सारा डेटा कलेक्ट होता है, देन जो है उस पर एनालिसिस होता है, प्रिडिक्शंस, देन डिसीजंस, देन एक मॉडल ट्रेन होता है। मॉडल ट्रेन होने के बाद एक उसको जब इंस्टॉल किया जाता है एक मशीन के अंदर, ठीक है, जब वो खुद ब खुद काम करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ये मशीन जो है वो एक ह्यूमन की तरह काम कर रही है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ रिलेट भी करती हैं, और इनमें जो डिफरेंस है आई होप वो भी आपको समझ आ गया हो कि इन फील्ड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे डेटा साइंस इज़ अ ब्रॉड फील्ड दैट इंक्लूड्स, अब यहाँ पे आप देखें डेटा साइंस वो फील्ड है जिसके अंदर ये इंक्लूड्स हैं क्या, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एंड समटाइम्स ओवरलैप विद एआई। के डेटा एनालिटिक्स भी इस फील्ड के अंदर आ जाती है डेटा साइंस के अंदर। ये है अलग अलग फील्ड, अगर आप चाहें तो डेटा एनालिटिक्स का जो बंदा है वो डेटा साइंस के अंदर भी काम कर सकता है, या डेटा साइंस वाला जो बंदा है वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर भी काम कर सकता है, सही है। उसके बाद मशीन लर्निंग, एंड कभी कभी जो एआई के जो टूल्स या इस तरह की चीज़ें होती है वो भी डेटा साइंस के अंदर आ जाती है, क्योंकि हर जगह डेटा ही यूज़ होता है। तो लाजमी बात है एआई के अंदर भी जो है वो डेटा साइंस की फील्ड जो है वो इस्तेमाल में आती है, सही है। अब रोल्स की बात कर लेते हैं कि एक डेटा साइंस के फील्ड के अंदर आपका क्या रोल हो सकता है। आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, एंड डेटा इंजीनियर। डेटा एनालिस्ट डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में, डेटा साइंटिस्ट डेटा साइंस के फील्ड में, एंड डेटा इंजीनियर इंजीनियर, सही है। देयर आर मैनी रोल्स इन डेटा साइंस इंक्लूडिंग, कौन कौन से रोल्स हैं जी, डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट का क्या काम है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, मॉडल्स बनाता है मशीन लर्निंग के, एंड टेल स्टोरी यूजिंग डेटा। डेटा को यूज़ करके कोई ना कोई प्रिडिक्शंस करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और मॉडल्स बनाता है। ये किसका काम है, ये डेटा साइंटिस्ट का काम है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है डेटा एनालिस्ट, ठीक है। डेटा साइंस के अंदर एक और जो रोल है वो क्या होता है, डेटा एनालिस्ट। उसमें क्या होता है, वो रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर एक मॉडल है, उस मॉडल के अंदर अगर कोई, वो मॉडल किस तरह काम कर रहा है, इस टाइम पे उसने किस तरह काम किया, अपडेट करने के बाद उसके अंदर कोई ख़राबी आई तो वो ख़राबी किस वजह से आई, किस तरह जो है वो काम कर रहा है। तो जो आप इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बेसिकली कौन बनाता है, वो डेटा एनालिस्ट बनाता है उस चीज़ को एनालाइज करके, ठीक है। एंड हेल्प्स इन बिजनेसेस डिसीजंस यूजिंग डेटा। अगर उसने एक रिपोर्ट बनाई, आपने एक मॉडल बनाया, मॉडल में कुछ ना कुछ ख़राबी आ गई, फिर एक डेटा एनालिस्ट है वो उसने उसको एनालिसिस किया, उस सारी प्रॉब्लम को उसने जांचा, एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट पे आप डिसीजन लेंगे एंड देन उसमें चीज़ें जो है वो ठीक करेंगे, सही है। डेटा इंजीनियर बिल्ड सिस्टम्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा, ठीक है। डेटा इंजीनियर क्या करता है, वो सिस्टम्स बनाता है जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है और उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, मतलब क्लीनिंग वगैरह। मशीन लर्निंग इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर का क्या काम होता है, क्रिएट एंड डिप्लॉयज एमएल मॉडल्स।
वो क्या करता है, जो ये मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं उनको बनाता है और उनको डिप्लॉय करता है। डिप्लॉय करने के मतलब उनको जो है वो काम में लेके आता है, सही है। एंड एट लास्ट हमारे पास क्या है, बिजनेसेस एनालिस्ट यूज डेटा टू इम्प्रूव बिजनेसेस प्रोसेस। ठीक है, एक फ़र्ज कर लें कि एक कंपनी है, उसका एक मैनेजर है, जब उसको रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है, या उस कंपनी के अंदर और कोई ऐसा बंदा जो कि चीज़ों का एनालाइज करने के बाद जब उसको रिपोर्ट मिलती है तो वो अपनी चीज़ों मतलब अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए में जो वो प्रोसीजर जो वो काम अमल में लाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, ईच रोल इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेटा साइंस फील्ड प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये सारे रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। हर एक रोल का अपना काम है, हर एक बंदा जो उस फील्ड में होगा वो अपना अपना काम करेगा, देन हमारे पास जो है एक जाके प्रोजेक्ट जो है वो डेटा साइंस का मुकम्मल होता है, सही है। तो ये हमारे पास थे कुछ कॉमन रोल्स डेटा साइंस के फील्ड के अंदर, और डिफरेंस था हमारे पास डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एंड एआई के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।